सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 10 पढ़े कैसे, जो एक गद्य है, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस अध्याय का शेष भाग पूरा करने वाले हैं और ये रहा नेक्स्ट टॉपिक। इन बातों का ध्यान रखिए। अब आप समझकर पढ़ने का आसान सा तरीका जान गए हैं। आप गद्य और कविता को अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास कीजिए। इसके लिए इस पुस्तक में दिए पाठों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब जो है आप लोग समझ कर पढ़ने का जो आसान तरीका होता है वो आप जान गए हैं। अब आप गद्य और कविता अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास कीजिए और इस पुस्तक में दिए गए पाठों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ साथ में दिए गए हैं। अब अगर आपको किसी शब्द जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कठिन है आपके लिए, उन सभी का अर्थ पाठ में दिया गया है। हर सामग्री पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त पाठों के भिन्न अंशों पर प्रश्न भी पूछे गए हैं, जिनका उत्तर देने पर आप जान पाएंगे कि आपने पाठ को पढ़कर कितना समझा है। अब जो है जितनी भी सामग्री है सबकी चर्चा विस्तार से की गई है और इसके साथ ही साथ हर एक पाठ के विभिन्न अंशों पर जो है प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका उत्तर देने पर आप जान पाएंगे कि आप पाठ को पढ़कर कितना समझे हैं। इस सामग्री का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको पढ़ने समझने का अभ्यास करना आवश्यक है। उसके लिए निम्नलिखित कार्य कीजिए। अब जो बोल रहा है कि इस सामग्री को आप पूरा लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा? पढ़ने और समझने का अभ्यास करना होगा। इसके लिए कुछ निम्नलिखित कार्य है, वो कीजिए आप। पहला कार्य है सामग्री को द्रुत गति से मौन रहकर समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब दूसरा कार्य है कविताओं को सस्वर पढ़िए और उसकी लय तथा झंकार का आनंद उठाइए और भाव ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। तीसरा कार्य है कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से जानिए। चौथा कार्य है मूल पाठ को बार बार पढ़िए और उसमें समाहित घटनाओं, विचारों आदि को नोट कर लीजिए। ऐसे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए जो पाठ के केंद्र बिंदु से जुड़े हैं। पांचवा कार्य है पाठगत प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन उत्तरों को दिए गए उत्तरों से मिलाइए। यदि गलत हो तो पुनः अंश पढ़कर सवालों के जवाब देने का प्रयास कीजिए। अब छठा कार्य है पठान प्रश्नों के उत्तर लिखकर देखिए, जिससे आपको लिखने अभ्यास हो सके और आप परीक्षा में भी तीव्र गति से लिखकर प्रश्नों के उत्तर दे सके। सातवां कार्य है जब तक आपको सारे प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह समझ में न आ जाए उपयुक्त सभी कार्य बार बार कीजिए। ऐसा करने पर आपको आप प्रश्नों के उत्तर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी सामग्री आपकी समझ, ज्ञान और अनुभव का अंग बन जाएगी। अब जो है ये सातों कार्य आपको करना होगा। किस लिए करना होगा? कि आप पढ़ने और समझने का जो है अभ्यास करने के लिए ये सातों कार्य आपको अच्छे से करना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त आपके अभ्यास के लिए पठान प्रश्नों के रूप में कुछ अपठित सामग्री भी दे रहे हैं। यह सामग्री अर्थबोध का अभ्यास कराने में आपकी मदद करेगी। अब जो है इस पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा अभ्यास के लिए जो है पठान प्रश्नों के रूप में कुछ अपठित सामग्री भी दिए जा रहे हैं, जो कि आपने कभी पढ़ा नहीं हो वैसी सामग्री भी दिए जा रहे हैं। ये सामग्री जो है आपको अर्थबोध का अभ्यास कराने में जो है आपकी मदद करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि इन दोनों प्रकार की सामग्रियों की सहायता से आप पढ़ने की
कुशलता का समुचित विकास कर पाएंगे। अभी बोला है कि हमें जो है पूरा विश्वास है कि इन दोनों प्रकार की सामग्री की सहायता से आप पढ़ने की जो कुशलता होती है उसका आप समुचित विकास कर पाएंगे। आइए आपको ऐसी सामग्री पढ़ने के तरीके बताते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी, जो आपके लिए बिल्कुल नई है यानी अपरिचित है। अब है बताया जा रहा है इसमें कि आपको ऐसी सामग्री पढ़ने की तरीका बताया जाएगा जो आपने कभी नहीं पढ़ी है, जो आपके लिए बिल्कुल नई है यानी जो अपरिचित है। यह गद्य अर्थात निबंध, कहानी, लेख, समाचार आदि या कविता भी हो सकती है। अभी जो है अपठित जो है वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है गद्य, जैसे कि निबंध, कहानी, लेख, समाचार और कविता भी हो सकती है। जब आप किसी नई पठन सामग्री को पढ़ना शुरू करें तो उससे पहले उस पर एक नजर ऊपर से नीचे तक डालें। अभी बता रहा है कि जब आप किसी भी नई पठन सामग्री को पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना होगा कि ऊपर से नजर दौड़ाना होगा नीचे तक। आपको देखते ही कुछ मोटी मोटी सी चीजें समझ में आ जाएगी। अब जो आप ऊपर से नीचे देखिएगा, एक नजर दौड़ाइएगा, तो क्या होगा इससे कि आपको मोटी मोटी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे पठन सामग्री का शीर्षक क्या है, अब उसमें क्या है, अब क्या समझ में आएगी कि पठन सामग्री का जो शीर्षक है वो क्या है, इससे आपको समझ में आएगा ये बात। फिर किसके बारे में है, और ये भी समझ आएगा कि किसके बारे में है, उसके मुख्य बिंदु क्या है, उसके मुख्य बिंदु भी आपको समझ में आ जाएंगे। यदि कोई चित्र या आंकड़ा या तालिका दी गई है तो उससे ध्यान से देखें, उस शीर्षक पर ध्यान दें। अब है अगर उस अपठित गद्य में या फिर कविता में बोल रहा है कि अगर कोई चित्र या आंकड़ा या तालिका दी गई हो तो उसे ध्यान से देखिए और उप शीर्षक पर ध्यान दें। कुछ बातें उभार कर लिखी जाती है यानी टेढ़े छपे अक्षर शब्द या वाक्य में होगी, उन्हें ध्यान से पढ़िए। अब कुछ शब्द जो होते हैं वो उभार कर लिखी जाती है यानी टेढ़े छपे अक्षर में होती है, शब्द वाक्य में, शब्द में हो सकती है या फिर वाक्य में भी हो सकती है, उन्हें जो है ध्यान से पढ़िए। अब जो है कुछ और बातें पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। अब आप पूरे लेख को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि इस बार आप पूरे अनुच्छेद को अधिक तेजी से पढ़ गए हैं। अब जो बोल रहा है कि आप जो है अब क्या कीजिए कि पूरे लेख को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब आपको ध्यान देना है कि इस बार जो है आप पूरे अनुच्छेद को अधिक तेजी से जो है पढ़ गए हैं। चीजें कुछ जानी पहचानी लग रही है। अब जो चीजें जो है कुछ जानी पहचानी लग रही है, आपको ऐसा ही कोई और स्थिति में ध्यान आ रही है। अब जो है आपको ऐसे ही किसी और स्थिति की बात भी आपको ध्यान में आ रही है। ऐसे में आप अखबार या पुस्तक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो जो है अखबार या पुस्तक जो है आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जितना अधिक से अधिक पढ़ेंगे उतनी ही तेजी पठन में आप बन पाएंगे। अब जितना अधिक से अधिक जो है पढ़िएगा उतना ही तेजी से पठन में आप बन पाइएगा। इसके लिए पुस्तकालय जाकर अपनी पसंद की पुस्तकें चुनिए और अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अब एक और तरीका बता रहा है कि इसके लिए आपको पुस्तकालय जाना होगा, वहां पे आप अपनी पसंद की बुकें निकालिए, किताबें निकालिए और उसको अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास कीजिए। आपको एक बात और बताते हैं, यदि पढ़ते समय कोई अपरिचित शब्द आता है तो आप सर्वप्रथम संदर्भ से ही अर्थ का समझने का प्रयास करें। अब जो बोल रहा है कि यहाँ पे एक बात और बता रहा है कि पढ़ते समय कोई अपरिचित शब्द जो आप जिसको जानते नहीं वैसा शब्द आ जाए तो वो क्या करना हो, सबसे पहले आप उसको संदर्भ से ही उसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। ये आप इसी पाठ में पढ़ चुके हैं और जो है ये बात जो पहले ही इस पाठ में उसके बारे में जिक्र हो चुका है। यदि फिर भी न समझ में आए तो आप उस शब्द का संरचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी पाठ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कहना चाह रहा है उस शब्द को, तो क्या कीजिए, संरचनात्मक विश्लेषण कीजिए उस शब्द का। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द आया दिग्विजय। अब जो है एक उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर आपके सामने एक शब्द आता है
जो शब्द यह है कि दिग्विजय है, इस शब्द का विश्लेषण करना चाहेंगे तो आपको पढ़ने से विजय शब्द साफ समझ आ रहा होगा। अब इस शब्द का जो अगर विश्लेषण करना चाहिएगा तो पढ़ने से पता चल रहा है कि इसमें जो विजय शब्द है वो समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, परंतु आगे दिग लगा हुआ है तो लग जाने से सब अनजाना सा लग रहा होगा। अब जो है दिग लग गया शब्द उसके आगे तो ये शब्द है अनजाना सा लग रहा होगा। ये दिग शब्द वास्तव में दिक है जिसका अर्थ है दिशा, और दिक शब्द विजय से पूर्व लगने और संधि से नियम के कारण दिक बन गया और पूरा शब्द दिग्विजय। अब जो बोल रहा है कि जो दिक शब्द है ना वास्तव में दिक है, इसका अर्थ होता है दिशा, और दिक शब्द विजय से पूर्व लगने और संधि के नियम के कारण जो है दिक की जगह दिग हो गया और पूरा शब्द बन गया दिग्विजय। इसी प्रकार अपरिचित शब्दों के मूल शब्द को पहचानने का प्रयास कीजिए। अब इस तरीके से अपरिचित शब्दों को जो है उसके मूल शब्द से पहचानने का प्रयास कीजिए। फिर उस शब्द की आगे और पीछे लगे उपसर्ग प्रत्यय को पहचानिए, साथ ही इनके लगने से बने शब्द में आए बदलाव को पहचानने का प्रयास कीजिए। अब बोल रहा है कि उस शब्द के आगे पीछे लगे उपसर्ग या प्रत्यय को पहचानिए, साथ ही इसके लगने से बने शब्द में आए बदलाव को पहचानने का प्रयास कीजिए। अब जो लग गया शब्द, जैसे कोई उसके आगे पीछे लगता है, उपसर्ग प्रत्यय लगी जैसे संधि लग जाता है, तो इससे आप क्या कीजिए, उसको उसके उसके मूल शब्द को पहचानने का प्रयास कीजिए और फिर उसके बदलाव को पहचान लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा पाठांत प्रश्न, इसे बनाने का खुद से प्रयास करें। अब यहाँ पे उत्तरमाला दिया गया है, पहले सारे प्रश्नों का उत्तर खुद से बनाएं, उसके बाद उत्तरमाला का मदद ले। सारे का उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे। और अंत में अध्याय जो है समाप्त हो चुका है। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें और जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर कोई कठिन समझ में नहीं आ रहा हो उसे भी हमसे साझा करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।